आप देख रहे हैं आईपीएल बाजार। मैं हूं चंदन सिंह। आईपीएल के मेगा ऑक्शन पर हर अपडेट हम आपको देंगे। बेंगलुरु में ऑक्शन होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें भारतीय खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी सभी हिस्सा ले रहे हैं। सभी 10 टीमें जुट चुकी हैं। मेगा ऑक्शन में लगभग 590 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। खिलाड़ियों के लिए सबसे कम बेस प्राइस 20 लाख रुपए है, जबकि अधिकतम बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। 600 खिलाड़ी, करोड़ों की बोली। और एंटरटेनमेंट जी न्यूज पर इस एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है जो कि हर पहलू पर, हर खिलाड़ी पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ अशोक मल्होत्रा जी हैं, पूर्व खिलाड़ी और साथ ही कोच। हरपाल सिंह बेदी साहब हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कपिल वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे जानना चाहेंगे आज की टॉप पिक आपके हिसाब से मार्की खिलाड़ियों में कौन कौन होंगे? बिल्कुल चंदन, देखिए, एक तो होता है टीम को लड़ाना, एक होता है टीम को खिलाना, और एक होता है टीम को बनाना। तो आज वो टीम को बनाने का दिन है। तो जो बड़े बड़े ब्रेन्स बैठते हैं, जो पूरा स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कौन कहाँ कैसी टीम बनानी है, कौन होगा, तो आज उनका दिन है। जो उनको जो मोटे मोटे हम कहते हैं ना, जो कैश जाता है, आज उनकी परीक्षा की घड़ी है कि उन्होंने क्या तैयारी की है टीम बनाने की। अशोक जी करीब से जानते हैं सब पूरी प्रक्रिया को। तो अशोक जी, आपको क्या लग रहा है, जितना जो पैसा दिखाई दे रहा है जिन टीमों के पास और जिन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, तो आपको हैरानी हुई कि कुछ टीमों ने ऐसे खिलाड़ियों को छोड़ दिया? तो वो ऑप्शन नहीं था, हॉब्सन चॉइस था जिसे हम कहते हैं, या फिर आप कहेंगे कि गलती हो गई, यजुवेंद्र चहल को छोड़ दिया आरसीबी ने? अब क्या करेंगे? विराट कोहली कप्तान नहीं है, श्रेयस अय्यर के लिए जाएंगे कप्तानी के लिए फुल थ्रॉटल? जी बिल्कुल कपिल, सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा ऑक्शन है जहां कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। और फिर एक ये भी कहावत है कि कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। लगभग वैसी अवस्था है। किस खिलाड़ी को कितना मिलने वाला। बिल्कुल आपने सही कहा कि यजुवेंद्र चहल पे क्या बोली लगाएगी आरसीबी, या वो किसी दूसरी दिशा में जाएंगे, क्योंकि उन पर काफी दाव लगने वाला है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलटने की क्षमता करते हैं और जो विकेट लेने की क्षमता है मध्य के ओवर्स में, तो निश्चित रूप से उन पर दाव लगेगा। और एक और खिलाड़ी जो मेरी नज़र में है, मेरे को लगता है कि उस पर दाव लग सकता है, वो एक टिम डेविड है। उस पर ज़्यादा किसी की नज़र नहीं है वो, लेकिन सस्ता और टिकाऊ हो सकता है और बेहतर भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे, एलेक्स हेल्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जेसन रॉय एक ऐसे खिलाड़ी हैं, रिद्धिमान साहा एक ऐसे खिलाड़ी हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो सस्ते और बढ़िया हो सकते हैं, जिन पे हो सकता है दूसरी फ्रेंचाइजी लड़ाई ना करें। और जैसे हरपाल जी ने कहा कि कई बार होड़ सी लग जाती जिसमें साधारण सा खिलाड़ी बहुत पैसे पे बिक जाता। और ईशान किशन हॉटकेक, ये सॉरी ईशान किशन, बिल्कुल ईशान किशन पर दाव, ईशान किशन पर दाव लगने वाला, उसमें कोई वो नहीं है। क्विंटन डिकॉक पे दाव लगने वाला। और मैंने पहले भी कहा कपिल की जो विकेट कीपर्स हैं उन पे काफी दाव लगने वाला है। काफी ऐसे विकेट, क्योंकि केवल 3 टीमों के पास विकेट कीपर है, 7 टीमें बिना विकेट कीपर है। और हर टीम में अगर 2-2 विकेट कीपर लगेंगे तो 14 विकेट कीपर के बिकने की संभावना। और फिर अगर प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात करें तो वो भी, क्योंकि प्रारंभिक बल्लेबाज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने विकेट कीपर हैं, और ज्यादातर विकेट कीपर प्रारंभिक बल्लेबाज हैं। अशोक जी, अगर बात करें आज के जो मार्की खिलाड़ी हैं, अगर आपको 3 खिलाड़ी चुनने हो जिसमें 2 भारतीय और 1 विदेशी खिलाड़ी आप चुन सकते हैं, तो 3 खिलाड़ियों को कौन कौन से आज चुनेंगे? मार्की प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जहां तक मार्की प्लेयर्स की बात है तो मैं शायद श्रेयस अय्यर को चुनूंगा, और हो सकता है शिखर धवन को और डेविड वार्नर। ये मेरे लिए ये 3 खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अश्विन और मोहम्मद शमी को आपने छोड़ दिया कपिल, अश्विन और मोहम्मद शमी को छोड़ दिया है सर ने। देखिए, बिल्कुल यकीनन टीमों की नज़र उन पर है। कौन लेगा, किसने क्या रणनीति बनाई है, पता चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब देखिए 10 टीमें हो गई, अब 8 टीमें नहीं है। 15वें सीजन से 10 टीमें हो जाएंगी। अब आपको 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। अब आपको 6 टीमों को पीछे छोड़ना है। बड़ी बात ये है, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है। बड़ा चैलेंज हो गया है, मैचेस बढ़ गए हैं थोड़े, और स्पॉन्सर हमारा अपना देसी स्पॉन्सर हो गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब कौन कैसी टीम बनाएगा, क्योंकि ये लंबे समय तक ये टीमें चलेंगी और
और बड़ी बात हरपाल जी ये भी है इस बार कि राइट टू मैच कार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि 12-12 करोड़ तक आप गए किसी खिलाड़ी के लिए और फाइनली आपने राइट टू मैच कार्ड दिखा दिया कि छोड़ दीजिए, वो इस बार नहीं है। तो ये बड़ा पॉइंट है, इस बार टीमों को तय करना होगा कि अगर ये नहीं मिल पाया तो प्लान बी क्या है, सी क्या है, तो उसकी तैयारी की होगी सबने, जाहिर है। नहीं, अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब तैयारी करके ही आए होंगे ना। प्रॉब्लम ये मेरी अभी ये शुरू से मैं ये कहता हूँ, आते तो बड़ी तैयारी से 15-20 बंदे बैठ जाते हैं, फिर वो लैपटॉप होता है, फिर दे टॉक टू ईच अदर। आधे को ज़्यादा होता है कि कैमरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और उनमें से 2-3 प्लेयर ही होते हैं या जो मैनेजर होते हैं उनको पता था किस प्लेयर को लेना है। ये सो फार सो गुड, ये तो होता ही है। उसके बाद क्या होता है, आपने देखा क्रिस मॉरिस को अगर 17,000 जो पिछले बार मिला है, कोई जस्टिफाई कर सकता है? क्रिस मॉरिस भी हैरान हो गया था मुझे क्या हुआ, इतने पैसे कहाँ से मिल गए। तो ये जो आप जब बात कर रहे हैं अभी, व्हेन यू स्टार्ट इट लुक्स वेरी लॉजिकल, बट स्लोली इट बिकम्स ईगो प्रॉब्लम कि उसने नहीं। कई प्लेयर ऐसे ही आए कि किसी टीम को पसंद आ गया, वो प्रीति जिंटा को एक प्लेयर पसंद आ गया और शाहरुख खान की टीम ने ले लिया, बस होगी बात। उसको चाहे उसको खुद नहीं पता मुझे क्यों बॉडी लग रही है जी। ये ईगो वाला पॉइंट अच्छा है अशोक जी, ये ईगो वाला पॉइंट अच्छा है। ऐसा तो नहीं किसी खिलाड़ी के लिए ये लो हमारी तरफ से भी लो, हमारी तरफ से भी लो, तो बढ़ते जा रहे हैं, पता लगा 15 करोड़ पहुंचे गए इसी चक्कर में। नहीं, मैं 15 करोड़ कई बार हमारे खानदान में किसी को नहीं मिलेगा। ये तो करोड़ों की तो बात ऐसे हो रही है जैसे छोटे भटूरे बिक रहे हैं। मतलब मजाक हो गया ना इस मुल्क में, यहाँ पर 22 रुपए पे कत्ल हो जाता है, करोड़ों रुपए। लेकिन पाजी ये हमें मानना पड़ेगा कि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को सर्व बड़ा अच्छा किया है। कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जो शायद कि डोमेस्टिक क्रिकेट से उभर कर आने में उनको वक्त लगा होता। आईपीएल ने सर्व तो इंडियन क्रिकेट को अच्छा किया है। सवाल जो है कपिल ने अशोक जी से यही पूछा है कि ये ईगो वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए हरपाल जी मैं आपसे एग्री नहीं करता। देखिए इसके लिए आपको बीसीसीआई की तारीफ करनी होगी। वर्ल्ड की सबसे कमाल की लीग आपने खड़ी कर दी 12-13 साल में, तो ये हमारी ताकत दिखाती है, हमारे खेल की, हमारे देश की। तो इसमें क्या दिक्कत है? करोड़ों का अगर लेन देन हो रहा है, करोड़ों में खिलाड़ी बिक रहे हैं, तो ये तो वर्ल्ड्स बेस्ट लीग है ना। नहीं कपिल साहब, वो बहस ही नहीं हो रही। बहस वो हो रही है कि आईपीएल पैसे कमा रहा है, आईपीएल ने नाम दिया है, आईपीएल वो ऐसे नहीं। मगर अब 15 साल अगर हो गए इस आईपीएल को, तो वी शुड हैव हैड ए सेम्बलेंस कि कौन प्लेयर। जैसे आप ईपीएल देख लीजिए ना, वहां पर ऐसे प्लेयर को नहीं लिया जाता कि आपको पसंद आ गया तो ले लो, वहां पर सोच समझ के लिया जाता। तो मेरा जहां तक ख्याल है, इस बार आप जब हो रही है ऑक्शन, तो प्लेयर जो चुने जाएंगे उस पर हम या अशोक या आप ये कहेंगे हाँ इस प्लेयर को ये पैसा मिला था, या आप हैरान ही होंगे ये क्यों हुआ। जैसे हम कहते हैं जैसे क्रिस मॉरिस को मिल गया, ये कई ऐसे प्लेयरों को मिला उनको खुद पता नहीं था कि हम वी डिजर्व इट। कपिल पाजी जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि आखिरकार टीम मैनेजमेंट जो है वो किस थिंकिंग से जाती है? क्या वो स्टैट्स पर जाती है, क्या वो फेस वैल्यू पर जाती है? और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बेंगलुरु में ऑक्शन में सभी 10 टीमें शामिल हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आईपीएल बाजार सज चुका है और नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो चुकी है। पल पल की अपडेट आपको सिर्फ जी न्यूज पर मिलती रहेगी। हम आईपीएल ऑक्शन जो 2 दिन चलेगा, बेंगलुरु में चल रहा है, 10 खिलाड़ी मार्की जिन पर शुरू में ऑक्शन होगा, नीलामी लगेगी। 4 इसमें खिलाड़ी भारतीय हैं, 6 खिलाड़ी विदेशी हैं। इन खिलाड़ियों के नाम पर बोली लगनी शुरू हो चुकी है। जो भारतीय खिलाड़ी आज जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी, 4 खिलाड़ी हैं, आर अश्विन, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी, शिखर धवन। इसके अलावा 6 विदेशी खिलाड़ी हैं जो कि फाफ डुप्लेसी, डेविड वार्नर, कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, पैट कमिंस और क्विंटन डिकॉक। हर खिलाड़ी मैच विजेता है, अपने दम पर मैच का रुख पलटना जानता है और इन 10 खिलाड़ियों पर सबसे पहले बोली की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद कैप्ड, फिर अनकैप्ड प्लेयर पर 2 करोड़ शिखर धवन का बेस प्राइस है और उन पर बोली लग रही है। सबसे पहले शिखर धवन, दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज, भारत के कई मैचेस जिताए हैं, अकेले दम पर टीम को अपना जीत दिला सकते हैं और उन पर बोली लग रही है। 2 करोड़ उनकी बेस प्राइस है। शानदार परफॉर्मेंस करते रहे हैं पिछले कई साल से। एक ही चीज उनके अगेंस्ट जाती है जो कि एज, लेकिन शिखर धवन अपने प्रदर्शन से यह साबित करते रहे हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। जबरदस्त धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं, देसी पिच हो, विदेशी पिच हो, कैसा भी अटैक हो, शिखर धवन के नाम पर बोली लग रही है। 2 करोड़ का एक सवाल प्राइस है। जी कपिल, एक सवाल अशोक जी से है मेरा। अशोक जी, आज कुछ दोस्ती भी परखी जाएंगी क्या? सुरेश रैना चेन्नई टीम की हिस्सा रहे, इंटीग्रल पार्ट रहे लगातार। आप देखिए थोड़ी सी फॉर्म ठीक नहीं रही तो धोनी ने बिठा दिया अभी जब दुबई में खेले, तो उनके लिए जाएंगे या छोड़ देंगे?
देखिए, मेरे को लगता नहीं है सुरेश रैना का अब वो जलवा दिखाई नहीं देता, क्योंकि तेज गेंदबाजी उनके लिए परेशानी का सबब हो गई और हर गेंदबाज उनको शॉर्ट पिच गेंदबाजी करता है, जिसके चलते वो अपनी जान बचाते दिखाई देते हैं। वो आक्रामक अंदाज जो जिससे वो खेलते थे वो दिखाई नहीं देता। तो मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा बड़ी बोली उन पर लगने वाली है। और फिर जैसा चंदन ने कहा कि उम्र एक तकाजा, हालांकि मेरा मानना है कि उम्र इतना बड़ा तकाजा नहीं अगर आप बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। कि कहते हैं ना, एज इज जस्ट ए नंबर। बिल्कुल आपने सही कहा कि हो सकता है लखनऊ यूपी के कुछ खिलाड़ियों पर, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, सुरेश रैना, इन पर जाए, पर मेरा ये मानना है कि ये शायद, अगर आप भुवनेश्वर कुमार की बात करें या रैना की बात करें, तो शायद ये चले हुए कारतूस। बिल्कुल, स्टेक्स दरअसल इतने हाई है ना अशोक जी, हर एक के लिए, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो जो ऑक्शन में पहुंचे हैं वो हो, खिलाड़ियों के लिए तो होते ही हैं। इसलिए हमने देखा है कूल काम कंपोज। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कपिल, 6 करोड़ तक बोली पहुंच चुकी है शिखर धवन के लिए। शिखर धवन के लिए बोली 6 करोड़ तक पहुंच चुकी है, 2 करोड़ का बेस प्राइस, तो यानी हॉट प्रॉपर्टी है यहां पर आज। बिल्कुल, देखिए शिखर धवन के लिए होना ही था। और हाल फिलहाल की उनके अगर आप नॉक्स देखें तो वो कप्तान भी रहे श्रीलंका जब गए तो, और अभी हाल फिलहाल में दक्षिण अफ्रीका में भी अच्छी उन्होंने नॉक खेली। मैच विनिंग साबित नहीं हो पाई, वो अलग बात है, लेकिन शिखर धवन बिल्कुल कमाल के खिलाड़ी हैं और कप्तानी का मादा भी रखते हैं। अशोक जी, शिखर धवन के लिए फाइट हो रही है। बिल्कुल, और शिखर धवन, क्योंकि हर टीम को एक प्रारंभिक बल्लेबाज चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ज्यादा टीमों के पास प्रारंभिक बल्लेबाज नहीं। अगर आप केएल राहुल को छोड़ दें, बाकी प्रारंभिक बल्लेबाज नहीं, तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय। और शिखर धवन हो सकता है 10 करोड़ 12 करोड़ पे बिकने जा रहे हैं, क्योंकि अगर 2-3 फ्रेंचाइजी में होड़ लगी तो स्काई इज द लिमिट फॉर शिखर धवन। कप्तानी मटेरियल क्यों नहीं हो सकते कपिल? अगर बात की जाए, शिखर धवन की सीनियर प्लेयर हैं, हैप्पी गो लकी प्लेयर हैं, सबके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे दिखते हैं, कप्तानी मटेरियल भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आप देखिए 3 टीमों के पास कप्तान नहीं है, तो कौन क्या मन बना के आया है हमें नहीं पता है कि विदेशी कप्तान रखना है कि देसी कप्तान रखना है, तो ये अभी पता चलेगा। लेकिन अशोक जी, मैं यही बात कह रहा था कि स्टेक्स दरअसल हर एक के लिए इतने हाई होते हैं ना। आप देखिए, चाहे जो ऑक्शन में पहुंचे उनके लिए, चाहे कोच हो, सपोर्ट स्टाफ हो, क्योंकि जैसे ही आप 1-2 मैच हारे फिर दबाव आप पर बनने लगता है और वही दिखाई भी देता है। आप याद कीजिए अशोक जी, राहुल द्रविड़ हमेशा कूल काम कंपोज रहते हैं, लेकिन आज भी वो मैच देख लीजिए राजस्थान रॉयल का, टोपी उतारकर फेंक के मारी थी। जी बिल्कुल, देखिए ये ऐसा है कि दबाव होता है, जो कोच होता है उस पर दबाव होता है। जब आप ऑक्शन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि खेल है। जैसे हरपाल जी ने कहा कि प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के बीच एक होड़ सी लग जाती कि अच्छा, कई बार ऐसे ही भाव बढ़ा देते हैं कि मजा लेने के लिए, तो वो अलग बात है। और कई बार किसी खिलाड़ी की अगर किस्मत जगने वाली होती है, जैसे पवन नेगी एक मेरे सामने उदाहरण है कि 8.5 करोड़ में बिके थे और आज वो दिल्ली से भी नहीं खेलते। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कहते हैं ना कि भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जी, और इस वक्त की बड़ी खबर, शिखर धवन को पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है। 8 करोड़ 25 लाख रुपए में शिखर धवन को पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहला सोल्ड आउट खिलाड़ी शिखर धवन। 8 करोड़ 25 लाख रुपए में शिखर धवन को पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है। कपिल, 8 करोड़ 25 लाख में एक बड़ा कैच कह सकते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस पर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.